नमस्कार, जनता मांगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा और आज हम बात करेंगे जनता मांगे जवाब में कांग्रेस जनता से चंदा लेकर भरेगी अपना खजाना। जी हां, मध्य प्रदेश में कांग्रेस अब चंदे के जरिए सत्ता की तैयारी में जुट गई है। पार्टी का मानना है कि संगठन की मजबूती और चुनावी तैयारी के लिए आर्थिक संसाधनों का होना बेहद जरूरी है। इसलिए कांग्रेस ने जनता से सीधे चंदा जुटाने की रणनीति अपनाई है। कांग्रेस का लक्ष्य है कि इस चंदे के पैसे से बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत किया जाए, प्रचार अभियान चलाए जाएं और कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया जाए। कांग्रेस को उम्मीद है कि इस जनसंपर्क आधारित चंदा अभियान से न सिर्फ खजाना भरेगा बल्कि 2028 की सत्ता की राह भी मजबूत होगी। लेकिन क्या चंदा कांग्रेस के लिए कोई चमत्कार कर सकेगा? आज की चर्चा इसी मुद्दे पर होगी, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश कांग्रेस की माली हालत खस्ता है। पार्टी के आंदोलनों और अभियानों को पूरा करने के लिए फंड की कमी है। इसीलिए कांग्रेस ने अब खाली पड़े खजाने को भरने के लिए नया फॉर्मूला इजाद किया है। कांग्रेस ने तय किया है कि अब सीधे आम आदमी से पार्टी चंदा लेगी। तय लक्ष्य के मुताबिक हर विधानसभा की 25,000 घरों से 100 रुपए चंदा लिया जाएगा। इसका मतलब है कि एक विधानसभा से 25 लाख रुपए जुटेंगे। अब मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें हैं, यानी कि कुल 57 करोड़ 50 लाख रुपए पार्टी के फंड में आएंगे। इस भारी भरकम चंदे से कांग्रेस अपने आगे के राजनीतिक कार्यक्रमों को पूरा करने की तैयारी कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अपने अंदर खाने देखना चाहिए। कांग्रेस पार्टी आजादी के आंदोलन वाली पार्टी रही है और जन आंदोलन लगातार जनता के साथ जुड़कर किया है। 100 रुपए की बात जो कर रही है, हम 100 रुपए 10 रुपए की रसीद हमारी वर्षों से कट रही है। आजादी के समय से हमें जनता सहयोग करती है और हम अंग्रेजों से भी लड़े थे और अब भाजपा से भी लड़ेंगे। राजनीतिक पार्टियों के लिए चंदा मांगना कोई नई बात नहीं है। बीजेपी भी अपने अभियानों के लिए चंदा वसूली करती है। इसके लिए अपने जिला अध्यक्षों समेत अन्य पदाधिकारियों को टारगेट देती है। लेकिन कांग्रेस के चंदा मांगने पर बीजेपी तंज कस रही है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस नेता आखिर किस मुंह से लोगों से चंदा मांगेंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी को सबसे पहले समाज और देश और प्रदेश से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि इनके नेता जो जनता को राक्षस समझते हैं, जिनका प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश की महिलाओं को शराबी कहता है और जो महिलाओं को टंचमाल आइटम जैसे कर संबोधित करते हैं, माफी न मांग के अब उनके पास चंदा लेने जाएंगे, जिन्होंने करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति अपनी तिजोरी में जमा करी। मध्य प्रदेश कांग्रेस पचमढ़ी में होने वाले प्रशिक्षण शिविर के बाद चंदा अभियान की शुरुआत करने जा रही है। अभियान 60 दिनों का होगा। इन 60 दिनों में पार्टी अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए जोर लगाएगी। साथ ही जिम्मेदार नेताओं को कह दिया गया है कि अगर टारगेट पूरा नहीं होता है तो नेता का सियासी कद घटाया भी जा सकता है। भोपाल से स्वराज एक्सप्रेस के लिए सरस्वती चंद्र की रिपोर्ट। तो देखा आपने, वर्षों से सत्ता से दूर कांग्रेस जो है अब चंदे से चमत्कार की जुगाड़ में है और इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ गया है। सबसे पहले परिचय करवा देता हूं। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता सत्येंद्र जैन जी, साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता राम पांडे जी और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी हमारे साथ है। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी चर्चा में। और पहला सवाल जो है मेरा राम पांडे साहब आपसे है, चूंकि आप जो है कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं और कांग्रेस पार्टी के चंदे अभियान को लेकर ये पूरी चर्चा हम कर रहे हैं। मिलन भार्गव जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है, उनका बयान भी आपने सुना है अभी। वो कह रहे हैं कि ये वही कांग्रेस है जो प्रदेश की महिलाओं को कहती है कि शराब पीती हैं। ये वही कांग्रेस है जो कहती है कि टंचमाल महिलाओं को संबोधित करती है। और ये वही कांग्रेस है जो कभी चंदा लेने वाली बीजेपी को चंदा चोर के नाम से पुकारती थी। अब कांग्रेस चंदा ले रही है तो अब किस मुंह से जाएंगे अब चंदा लेने के लिए? राम साहब, ये वही बीजेपी है जो 3,000 महिलाओं के साथ बलात्कार करता है। उसका हाथ उठाकर नरेंद्र मोदी कहते हैं कि इसको जिताइए तो मैं जीतूंगा। ये वही बीजेपी है जो कुलदीप सेंगर का हाथ ऊपर खड़ा करके कहती है कि इस बलात्कारी को जिताओगे तो पार्टी मजबूत होगी। जो कुलदीप सेंगर जिस लड़की का बलात्कार करता है उसके परिवार वालों की भी हत्या करवा देता है।
ये वही बीजेपी है जहां मध्य प्रदेश में 20 बलात्कार प्रतिदिन हो रहे हैं। ये वही बीजेपी है जिसका नेता हाईवे पर, रोड पर एक महिला के साथ बलात्कार करता है। और ये वही बीजेपी है जो महिलाओं के पीछे जाकर छुप रही है। तो इसको यदि भारतीय बलात्कारी पार्टी कहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब ये भारतीय बलात्कारी पार्टी किस मुंह से लोगों के बीच में जाती है? भारतीय बलात्कारी पार्टी के नेता आपके चैनल पर किस मुंह से आ जाते हैं? भारतीय बलात्कारी पार्टी के नेता किस मुंह से देश में रैलियां करते हैं? तो बात चंदे की हो रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से बात करो खेत की, पहुंच जाती है खलिहान पे। ये हर पार्टी का नियम मान लीजिए, संविधान के अनुसार मान लीजिए, हमारे देश में कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो चंदा नहीं लेती है। जो पार्टी ये कहती है कि वो चंदा नहीं लेती है, इसका मतलब वो जनता से और आपसे और हमसे सबसे झूठ बोल रही है। लेकिन जनता चंदा लेने का तरीका क्या होना चाहिए? लीगल होना चाहिए, कानूनी होना चाहिए, वैध होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के चंदा लेने के माध्यम को सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल बताया है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड से जो चंदा लिया गया है वो इलीगल है। और नैतिकता के आधार पर भी भारतीय जनता पार्टी चंदा गलत तरीके से ले रही है। जो बीफ का कारोबार करते हैं, जिसका भारतीय जनता पार्टी रैलियों में विरोध करती है, उस बीफ कंपनियों से 545 करोड़ का चंदा भारतीय जनता पार्टी ले लेती है। यह इलीगल है। जो चंदा नहीं देना चाहता है, भारतीय जनता पार्टी उसके घर पर ईडी भेज देती है, सीबीआई भेज देती है, इनकम टैक्स भेज देती है कि हमें चंदा दो और विपक्ष को चंदा मत दो। यदि आपने विपक्ष को चंदा दिया तो आपके घर पर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स पहुंच जाएगी। बीजेपी को चंदा दिया तो कोई नहीं आएगा। विपक्ष के नेताओं पर ईडी, सीबीआई भेजते हैं। अजीत पवार पर 70,000 करोड़ का आरोप लगाया था, अजीत पवार को बीजेपी में ले लिया, बीजेपी समर्थक हो गए। वो आज बीजेपी समर्थक उप मुख्यमंत्री है, तो वो 70,000 करोड़ रुपए किसके पास गया? और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी नेता है जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष इलीगल तरीके से चंदा लेते हुए पकड़ा जाता है और उसको कोर्ट सजा देता है। यह भारतीय जनता पार्टी का चंदा लेने का माध्यम है। तो चंदा तो हमने हमेशा से लिया है, हर पार्टी ले लिया है। जवाब लेते हैं सत्येंद्र, इलीगल है। चलिए मैं पूछ लेता हूं सत्येंद्र जैन साहब, चंदा लेना पार्टी का नैतिक का कर्तव्य है, दायित्व लेती है, हर पार्टियां लेती है। वो कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी ऐसी पहली पार्टी नहीं है जो चंदा ले रही है। वो तो कह रहे कि आजादी के पहले से हम चंदा लेते रहे हैं, अंग्रेजों से लड़े हैं, बीजेपी से भी लड़ने को तैयार हैं। अगर चंदा लेने में हर्ज क्या है? आप भी तो लेते हैं सत्येंद्र जैन साहब। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव आयोग जितनी भी पार्टियों को मान्यता दे दे, तो 1000 पार्टी को दे दे, तो 1000 पार्टी अपने अपने काम करें, अपने कार्यक्रम करें, तो हमें उसमें आपत्ति नहीं है। लेकिन हम अपने गुणधर्म के आधार पर लड़ते हैं। और जो बात मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस जब जब सत्ता में रही तो इन्होंने जनता के धन को लूटा, भ्रष्टाचार किया, ये आज का नहीं, हमेशा का कांग्रेस का उदाहरण है। और अब कांग्रेस को भगवान रूपी जनता ने विपक्ष में कर दिया। मध्य प्रदेश में 25 साल हो जाएंगे विपक्ष में है, तो अब एक अपने कार्यकर्ताओं के धन को लूट रहे हैं, उसको चूना लगा रहे हैं। और इसका पहला प्रमाण अभी का है। ये बात जरूर कर रहे हैं बड़ी बड़ी गाल बजाने वाली। आप देखिए कि जो युवा कांग्रेस की सदस्यता अभियान हुआ, अभी 15 कह रहे थे कि हम एआई से यूज कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और 15 लाख से ज्यादा सदस्य बना दिए युवा कांग्रेस के। ना तो उनका युवा कांग्रेस का अध्यक्ष वगैरह सब कुछ बना नहीं अब, और मैं उस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन जिस प्रकार से अब 15 लाख की सदस्यता को अब कह रहे हैं हमारी 6 लाख सदस्यता हुई है, तो मतलब 9 लाख जो सदस्य थे उनकी जो पैसे लिए गए, जो सदस्यता शुल्क लिया गया, वो भी करीब करीब 2.5 करोड़ से ज्यादा है। वो भी घोटाला कर दिया कांग्रेस ने अभी। तो कांग्रेस पहले जब सत्ता में रही तो जनता के धन को लूटा, भ्रष्टाचार किया, और अब जब भगवान रूपी जनता ने इनको बाहर कर दिया, और एक बार नहीं किया, बार बार किया। ये कह रहे हैं कि भाजपा से लड़ रहे हैं, वो 25 साल से लड़ रहे हैं मध्य प्रदेश में, वो चुल्लू पानी में डूब मरना चाहिए। अगर इनकी नीति नियत में खोट है तो जनता मानती है, जनता समझ रही है। और कोई हमने आपातकाल नहीं लगाया कि 25 साल से भारत में इमरजेंसी लगी हो, या मध्य प्रदेश में आपातकाल हमने ठोक दिया हो, जो इंदिरा गांधी की तरह जिन्होंने कांग्रेस ने ठोका था, किया था, आपातकाल लगाया था, संविधान की हत्या की थी। मैं उस पर नहीं जा रहा, लेकिन बराबर 5 साल में चुनाव होते हैं, भारत मध्य प्रदेश की भगवान रूपी जनता बार बार भाजपा को चुनती है, भाजपा को आशीर्वाद देती है। लेकिन सत्येंद्र जी, अगर चंदा ले रही है कांग्रेस पार्टी, अपने आप को मजबूत करना चाहती है, संगठन को मजबूत करना चाह रही है, आप भी लेते रहे हैं, तो क्या मान लीजिए कि आपने भी जनता को लूटा जिस तरीके का आप आरोप लगा रहे हैं?
अरे कपिल जी, आपको मैंने पहले ही बोला, अब ये बताओ, जनता को लूटने हमने तो नहीं ऐसा किया। हमारे 2000 से ज्यादा कार्यालय बन रहे हैं देश भर में, उसी धन से, हमारे कार्यकर्ताओं के धन से बनते हैं। लेकिन ये बताओ, 2.5 करोड़ से ज्यादा ये कांग्रेस से पूछ लीजिएगा आप प्रश्न कि 2.5 करोड़ से ज्यादा जो युवा कांग्रेस की सदस्यता का अभी लिया है। राम पांडे साहब जवाब दे दीजिए, सत्येंद्र जैन 2.5 करोड़ में अटके हुए हैं, उसका जरा बुरा भाग बता दीजिए। कि बड़ी बड़ी कारें कांग्रेस ने दी है, कांग्रेस के नेताओं ने जीतू पटवारी पे आरोप लगाया है। 30 सेकंड में जवाब देता हूं। गाड़ी ली है और कांग्रेस में नियुक्ति दी है, पद बांटे हैं। सत्येंद्र जैन जी के बड़े आरोप है, 30 सेकंड में प्रतिक्रिया चाहूंगा, फिर आशीष दुबे साहब का रुख करूंगा। राम पांडे साहब, देखिए, हमारे कार्यकर्ताओं ने 50 रुपए चंदा दिया, उसका इनको दर्द है। और जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो हमारे सारे अकाउंट फ्रीज कर दिए गए थे, इसी नाम पर कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी को 50 रुपए चंदा क्यों दिया। और लोकसभा चुनाव हमारा कई दिन तक बगैर पैसे के चला, हमारे सारे अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। हम कोर्ट गए, कई जगह गए, तब जाकर कहीं वो हमारे अकाउंट जो थे फ्रीज थे वो खुले। अब ये खुद स्वीकार कर रहे हैं ना कि इनके 2000 कार्यालय बन रहे हैं या बन चुके हैं। आप समझ लीजिए कि 600 तो शहर है और इनके कार्यालय 2000 बन रहे हैं। कहां से बन रहे हैं, ये पैसा कहां से आ रहा है? ये इनकम टैक्स का नोटिस मिला था आपको 3,567 करोड़ का। देखिए सर, धारा 13 इनकम टैक्स एक्ट का उल्लंघन किया था आपकी पार्टी ने, बार बार इनकम टैक्स ने मांगा था। 13A जो इनकम टैक्स की धारा है उसका उल्लंघन करे और इनको कार्रवाई न करे। कम कर दी आपके गजब, ये कुछ भी। आप ही बताओ, क्या लौटाओगे जो बोलने दीजिए ना, क्यों आप एंकर लोग आपस में लड़ाते हैं? कांग्रेस के जिनकी सदस्यता कैंसिल कर अरे एंकर जी, आप गलत कर रहे हैं, थोड़ा सा एक को बोलने दीजिए, दोनों को नहीं। ठीक है, आप लगाओ अपने कार्यकर्ताओं को, आवाज दोनों की दीजिए भैया, और चूना लगा लो आप, और चूना लगा। राम पांडे साहब पूरी आवाज जा रही है, किसी का ऑडियो डाउन नहीं किया, आपका ऑडियो भी आ रहा है। राम पांडे साहब बात को रख सकते हैं आप। मैं वही कह रहा हूं कपिल जी की कांग्रेस कमल अहमद और चूना लगाए अपने कार्यकर्ताओं को, हमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। आप जो उनको जो करना वो करते रहे। मैंने प्रश्न चिन्ह उठाया है और खुद कांग्रेस के लोगों ने बताया कि लगभग 6 लाख की सदस्यता हुई है, तो 9 लाख सदस्यता रद्द कर दी गई। चलिए सत्येंद्र जैन साहब जवाब लूंगा, समय का अभाव है, सीधा आशीष दुबे साहब का रुख करूंगा। आशीष जी वापस करेंगे क्या उनके आ रहा हूं। तो 50 करोड़ का घोटाला कर लो आप। आगे जो करने जा रहे हैं 25-25 हजार जो विधानसभा में लेंगे, हर व्यक्ति से 100 रुपए लेंगे, ऐसे 25,000 लोगों से, तो वही कह रहा हूँ 60-70 करोड़ रुपए के आसपास होगा और उसका भी घोटाला कर लेंगे वो। चलिए, और मुझे तो लगता है कि अगर नेशनल हेराल्ड की संपत्ति बेच के भी कर सकते हैं। जैन साहब उस पर भी चर्चा करेंगे। आशीष दुबे साहब का रुख कर ले, उनका भी रुख कर लेते हैं, उनको भी सुन लीजिए आप। कर सकती है। जैसा सर ये बोल रहा हूँ, पहले मुझे तो बोलने नहीं दिया आपने। चलिए राम पांडे साहब लीजिए, मैं आपको देता हूँ 1 मिनट का समय देता हूँ, चलिए बोलिए आप। अरे 1 मिनट में क्या होगा, जब मैं बोल रहा था तो आपने क्यों डिस्टर्ब किया? साहब हमारे यहाँ कोई ऑडियो डाउन करने का सिस्टम नहीं है, गलत बात नहीं सर, हमारे यहाँ कोई भी ऑडियो डाउन नहीं होते हैं। आपकी आवाज प्रॉपर आ रही थी, आप बात को रख सकते हैं, कोई भी बात दबाने की कोशिश नहीं की आती है। चलिए राम पांडे साहब मैं आपको फिर से मौका दे रहा हूँ 1 मिनट का, चलिए। आपसे पूछ रहा हूँ, एक समय एक आदमी बोलेगा या चारों बोलेंगे? सत्येंद्र जैन साहब प्लीज, सत्येंद्र जैन साहब प्लीज थोड़ा सा उनको सुन लीजिए। सत्येंद्र जैन साहब प्लीज 1 मिनट का समय उनको मैं दे रहा हूँ। उनको सर सही बोल ही नहीं रहे। हाँ, वो आप जवाब दे दीजिएगा, पहले उनको सुन लेते हैं। राम पांडे साहब जी, अब मैं ये आपसे पूछ रहा हूं, इन्होंने कहा कि यूथ कांग्रेस का चंदा लिया, इसका चंदा लिया, उसका चंदा लिया। मैंने आपको शुरू से ही बताया कि बगैर चंदे के कोई पार्टी नहीं चल सकती है। भारतीय जनता पार्टी के 2000 कार्यालय, जैन साहब ने बताया कि इनके 2000 कार्यालय बन रहे हैं, इतने ही कार्यालय आरएसएस के बन रहे हैं। आखिर ये पैसा कहां से आ रहा है? ये चंदा नहीं ले रहे तो उनको पैसा मिल कहां से रहा है? अभी 33,000 करोड़ रुपया LIC ने किसको दिया? अदानी को दिया ना, अदानी के पैसे में से ही इनको दिया गया, उसी में से 10% दिया गया। सर नहीं मानते हैं, पैसे का हिसाब होता है और हमारी पार्टी इनकम टैक्स को भी हिसाब देती है। धारा 13A के तहत सारे राजनीतिक दलों को, जितने भी निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को मान्यता देता है, सबको धारा 13A और सारी जानकारी देनी पड़ती है। इनकम टैक्स को भी जानकारी देते हैं। आपकी पार्टी तो इनकम टैक्स को जानकारी चलिए जैन साहब आशीष दुबे जी को सुन लेते हैं। पार्टी ने किया था तभी तो 3,567 नोटिस दिया है। सत्येंद्र जी आशीष दुबे साहब को सुन लेते हैं, थोड़ा सा उनको भी सुनिए, पहले वो भी शामिल है। आशीष जी क्या लगता है जिस तरीके से चंदे को लेकर सियासत हो रही है, क्या वास्तव में कांग्रेस का खजाना खाली हो चुका है? और इस प्रयास से, जो प्रयास वो कर रही है, हर विधानसभा में 25,000 घरों पर वो चंदा उगाएगी, इससे कांग्रेस को कितना मनोबल मिलेगा और 2028 की नैया क्या इस चंदे से पार हो पाएगी कांग्रेस की? देखिए, कांग्रेस ने जो अपनी जरूरत बताई है या उसको जो जरूरत है, तो चंदा मांगने का हर दल को अधिकार है और इसी से जाहिर तौर पर दल इसी आधार पर चलते हैं।
चंदे को लेकर के अगर व्यापक तौर पे देखें तो अक्सर एक रिपोर्ट आया करती है, उसे पता चल जाता है किस पार्टी को कितना चंदा मिला है। तो ये दो चीजें हैं। तीसरी चीज ये है कि अगर चूंकि लंबे समय से कोई पार्टी यदि विपक्ष में है तो जाहिर तौर पर उसके चंदे के स्रोत या उसके आय के स्रोत, आय से मेरा मतलब जो भी चंदे के नियमित बड़े दानदाता हैं वो सूखने लगते हैं, और जो पार्टी लंबे समय से सत्ता में है उसके यहाँ लगातार प्रवाह बढ़ता है चंदे का। इसमें कोई, जब कांग्रेस शासन में थी तब ये था और अब भाजपा है तो ये है, इसके लिए आंकड़े हैं सामने हैं, और जैसा ये लोग बताते हैं कि हम हिसाब देते हैं तो उसमें भी सामने किसको ज्यादा चंदा मिलता है। लेकिन जो पार्टी विपक्ष में उसको अपने कार्यक्रमों के लिए पैसों की जरूरत होती है। अब अगर ये बात होती है कांग्रेस चंदा लेने जा रही है, तो कांग्रेस ने चंदा लेने की शुरुआत पहले से की है और भाजपा ने भी की है। अब देखिए, भाजपा ने कुशाभाऊ ठाकरे के समय एक आजीवन समर्पण निधि या सहयोग निधि के नाम से कार्यक्रम चलाया था, जिसके तहत आज तक उसके वो लोग पैसे लेते हैं। बुराई कुछ नहीं है इसमें, मैं यही कह रहा हूं ना। भाजपा बाकायदा एक प्रोग्राम चला के लेती है, 250 और 500 रुपए। अभी 2022 में भी ये अभियान चला था और इस तरह के अभियान चलते हैं। कांग्रेस ने भी लोकसभा चुनाव के भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो था, शायद मुझे याद है, राहुल गांधी की टी शर्ट 67 रुपीज और 670 रुपए और 6700 रुपए के हिसाब से उनकी सिग्नेचर की हुई टी शर्ट लोगों को दी थी, वो भी चंदे का रूप था। इसके अलावा कांग्रेस ने क्राउड फंडिंग भी की थी, क्राउड फंडिंग भी चुनाव के वक्त की थी। तो ये तो कोई भी पार्टी कर सकती है और ये करती है, भाजपा भी इसी को करती है। तो इसमें चंदे को लेकर सवाल है कि चंदे का उपयोग क्या होता है और कैसे होता है और वो कितना पारदर्शी होता है, ये चीजों पर बात हो सकती है। लेकिन चंदे के औचित्य पे कोई बात मुझे नहीं लगता, क्योंकि हर दल का बेस यही है, जाहिर बेस यही है, जो मैं कह रहा हूं जाहिर तौर पे यही बेस होता है कि चंदे से चलती बाकी साधन संसाधन कैसे आते हैं ये लोग सब जानते हैं। बीजेपी का कहना यह है कि जिन महिलाओं को लेकर, लाडली बहनों को लेकर कहा गया था कि सबसे ज्यादा महिलाएं शराब पीती हैं, उन लाडली बहनों के सामने कांग्रेस किस मुंह से जाएगी, ये कहने का उनका मतलब मेन फोकस ये है कि किस मुंह से कांग्रेस जाएगी। नहीं, अब देखिए, ये एक अलग तरीका, ये एक दूसरी बात हो सकती है। चंदे का विषय किस मुंह से जाएगी, क्या जाएगी, तो हम देखेंगे जब वो चंदा लेने जाएगी, उसको चंदे के लिए क्या प्रतिसाद मिलेगा ये हम देखेंगे। लेकिन चंदा लेने के औचित्य को मैं मानता हूं कि इस पर कोई सवाल, क्योंकि दोनों ही दल अभी जो यहां मौजूद है मध्य प्रदेश में, ये चंदे से ही चलते हैं। इनके बाकायदा प्रोग्राम डिजाइन है, भाजपा के भी और कांग्रेस भी अपने तरीके से करती है और अब विधिवत रूप से कर रही है। तो कांग्रेस अगर ये चंदा लेना जा रही है तो मैं मानता हूं कि जो भाजपा करती है कांग्रेस भी वही करना चाह रही है। ये नोट, एक सिद्ध राजनीति में कहा जाता है कि दबे छुपे नोट देकर वोट लिए जाते हैं, ये नोट लेकर वोट पक्के किए जाने की भी एक कला है राजनीति में, और इसको यदि कोई कर रहा है तो क्या बुराई है। राम पांडे साहब, 25,000 घरों से 100 रुपए का लक्ष्य रखा गया है, 230 विधानसभा है, एक विधानसभा से ये टारगेट मैंने बताया है। तो ये जो है, इसके जो है मॉनिटरिंग कैसे होगी, कैसे जिम्मेदारी दी जाएगी, और एक जिले में, एक विधानसभा में कई नेता होते हैं, आखिर श्रेय किसको दिया जाएगा। और कहा यह भी जा रहा अंदर खाने से, मतलब मेरे पास इसका वो ऑथेंटिक जवाब नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि चंदे से जो है नेता की जो है उसकी जो है उसके कद को मापा जाएगा विधानसभा चुनाव में। नहीं कहेंगे टिकट के दावेदार में वो आगे अव्वल रहेगा, क्या ऐसी भी है, क्या पैरामीटर भी तय किए गए क्या ऐसे? आपका सवाल बहुत गलत है। इस आपके सवाल का और चंदे से कोई ताल्लुकात ही नहीं है, क्योंकि अभी बात चल रही है कि कांग्रेस की माली हालत खराब है। ये बात फैक्ट है कि देश में सबकी माली हालत खराब है, जनता की भी माली हालत खराब है, कांग्रेस की भी खराब है, अन्य सभी पार्टियों की खराब है, और देश में महंगाई, बेरोजगारी चरम पर है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की माली हालत अच्छी है, 5 स्टार जैसे उनके कार्यालय बन रहे हैं। आरएसएस की माली हालत अच्छी है, बिल्कुल हर शहर में, और शानदार कार्यालय बन रहे हैं, शानदार गाड़ियां मिल रही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को छोड़कर सबकी माली हालत खराब है, और हम जनता के बीच में जा रहे हैं। देखिए, 2-2.5 लाख वोट हर विधानसभा में होते हैं, और बीजेपी कांग्रेस को लगभग बराबर वोट मिलते हैं, 1-1 लाख के आसपास दोनों को वोट मिलते हैं। तो 1 लाख में से यदि 25,000 लोग 100 रुपए दे रहे हैं तो वो दे सकते हैं, और 100 रुपए भी नहीं दे सकते हैं तो जो मैं बात बोल रहा हूं तो समझ लीजिए कि आप भारत में कितनी गरीबी है। वैसे तो 100 रुपए की कीमत इन 10 सालों में 10 रुपए के बराबर रह गई है। यदि कोई कार्यकर्ता, कोई आम आदमी जो कांग्रेस को वोट दे रहा है, 1 लाख लोग वोट दे रहे हैं और 25,000 100 रुपए भी नहीं दे पा रहे हैं,
तो फिर यही माना जाएगा कि वाकई बहुत जो गरीबी है वो चरम पर जा रही है। लेकिन मैं बार बार वही कह रहा हूं ना, इलीगल रूप से नहीं होना चाहिए। जैसे अभी आपने गुजरात में देखा होगा, वहां मात्र 10 पार्टियों को, जिन पार्टियों को कोई नहीं जानता, और गुजरात की पार्टी है, 4,300 करोड़ रुपया उनको कर्जा मिलता है, वो चंदा मिलता है, और जब वो चुनाव लड़ती है तो 39 लाख केवल खर्च होता है। बाकी का पैसा मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से किसकी जेब में गया, कोई जांच नहीं। और वो 10 की 10 पार्टियां आज भी चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड हैं। तो हमें इलीगल चंदे का विरोध करना है। धर्म के नाम पर चंदा लिया जा रहा है, तो यदि उस चंदे को खाया जा रहा है तो उसका विरोध होना चाहिए। और हर पार्टी चंदा लेती है, चलिए, यदि कोई पार्टी चंदा नहीं लेती है तो उससे बड़ा कोई झूठा और उससे बड़ा कोई फ्रॉड नहीं है। चंदा तो लिया जाता है, बात है कि लीगल तरीके से ले रहे हो या इलीगल तरीके से ले रहे हो। रामपाल से समय का अभाव है, जवाब लेता हूं, समय का अभाव है। सत्येंद्र जैन जी, आपने हाँ, मैं आप ही भी आ रहा हूं। सत्येंद्र जैन साहब, आपने रामपाल साहब को सुना है, चंदा लेना अधिकार है, लेकिन इलीगल तरीके से लेना गलत। उन्होंने गुजरात का एग्जाम्पल भी दिया है, 10 पार्टियों का एग्जाम्पल भी दिया है, आप बहुत अच्छे जानते होंगे शायद। सर, समय का अभाव है, कम शब्दों में प्रतिक्रिया चाहूंगा। सत्येंद्र जैन साहब, कम शब्दों में बता देता हूं। आज जो भी बातें आ रही हैं, किस पार्टी को कितना चंदा दिया, कितना बॉन्ड मिला, अगर ये बॉन्ड सिस्टम नहीं लाते तो कपिल जी किसी को पता ही नहीं चलता। ये माननीय अरुण जेटली जी जब वित्त मंत्री थे, उन्होंने ये बिल लेके आए थे और आज ही कम से कम पता चल रहा। ठीक है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है हम सब पालन कर रहे हैं, लेकिन आप दूसरा प्रश्न चिन्ह उठता है, कांग्रेस की भुजाओं में सामर्थ्य तो बताइए कि कांग्रेस को जो 2022-23 में जो चंदा मिला था और जो 2023-24 में जो चंदा मिला, उसमें 252% का वृद्धि हुई। कांग्रेस को जो चंदा मिला उसमें 252% का उछाल था, और भाजपा को जो चंदा मिला था पिछले वर्ष के सापेक्ष में, जब 2022-23 के सापेक्ष में 2023-24 में, तो उसमें 200% का था। तो आप देखिए 2604 करोड़ आपके थे, उनके 281 करोड़ थे कांग्रेस के। कांग्रेस पार्टी ज्ञान ना दे, लेकिन हाँ, हम एक पाई, और कांग्रेस को अगर जरूरत है तो कांग्रेस डिफेंडर गाड़ी भी ले ले। जो कांग्रेस के नेतागण कह रहे हैं कि जीतू पटवारी ने जो कार्य समिति बनाई है या जो जिला अध्यक्ष घोषित किए हैं उसमें डिफेंडर गाड़ी ली है, तो कांग्रेस में ही आप डिफेंडर ले लो, और भी आप ले लो, एरोप्लेन ले लो, हमें क्या प्रॉब्लम है। और आप जितना चूना लगा सकते हो अपने कार्यकर्ताओं को लगा लो। लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि अगर ज्यादा कार्यकर्ताओं को बोझ नहीं डालना चाहिए। आप अपने नेशनल हेराल्ड का जो चुनाव किराया आ रहा है, पूरे देश भर में नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टीज हैं जो लगभग 10-12 हजार करोड़ का जीता जागता भ्रष्टाचार का स्मारक है, उसके किराए से भी कांग्रेस पार्टी चल सकती है। है ना कपिल जी, मेरा प्रश्न उनका प्रश्न था, आपसे जवाब ले लिया। उनका कार्यकर्ताओं कमर मत तोड़ो। समय का अभाव है सत्येंद्र साहब, समय का अभाव। लास्ट प्रतिक्रिया आशीष दुबे साहब की लूंगा। आशीष दुबे साहब, क्या लगता है जिस तरीके से कांग्रेस जो चंदा अभियान चला रही है, क्या लगता है जिस तरीके से वो कह रही है कि जनता से जुड़ाव, बूथ लेवल को मजबूत करना उसकी प्रमुखता है, चंदा तो बहाना है, कहीं ना कहीं कांग्रेस को जो है सक्रिय करना और रिचार्ज करना है। क्या है रिचार्ज करने का काम जो है चंदा के माध्यम से जो किया जा रहा है, कहीं ना कहीं जनता में पहुंच बनाने की कोशिश की जा रही है, क्या यह 2028 में कारगर साबित होगी? देखिए, कारगर साबित होगी या नहीं ये तो चुनाव के नतीजे या बहुत सारी परिस्थिति निर्भर करेंगी, लेकिन कांग्रेस किस तरह से लोगों के पास जाएगी, किस मॉड्यूल के साथ लोगों से संपर्क बनाएगी, ये महत्वपूर्ण होगा। वो जितने बेहतर तरीके से, जितने साफ सुथरे तरीके से या जितने स्पष्ट तरीके से, विनम्र तरीके से जनता तक पहुंचेगी, तो निश्चित तौर पर उसकी बात कुछ समय के लिए सुनी जाएगी। और यही, जैसा मैंने बोला कि भाजपा भी यही करती है, लोगों तक पहुंचती है, लोगों से बात करती है। चंदा एक्चुअली क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि चंदा लेना एक वजह बनाने की कोशिश की जाती है, बहाने की। एक कांटेक्ट, फेस टू फेस कांटेक्ट होता है, होम टू होम, घर से डोर टू डोर होता है। तो ये तरीका है। अगर कांग्रेस इस पर चलना चाहती है तो ये कांग्रेस के लिए भी है कि पुरातन किस्म की परंपरा है, अगर उसको पुनर्जीवित करती है तो इसके बहाने सिर्फ पैसा वसूली का अभियान बनाने, चंदा लेने का अभियान बनाना और अपना खजाना भरने की बजाय कोई भी दल यदि जनता से बहुत साफ तरीके से मिलने और संवाद करने की, स्थापित करने की कोशिश करेगा, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पर उसको निश्चित तौर पर फायदा मिलेगा। चलिए, तो देखना होगा कि आने वाले चुनाव में जो है चंदा से जुड़कर जो है कांग्रेस देख रही है कार्यकर्ताओं को, ये कार्यकर्ता जो है कितनी मेहनत रंग लाएंगे कांग्रेस को जिताने में, ये आने वाले समय में तय होगा, 2028 के चुनाव में तय होगा। फिलहाल की इस चर्चा में हिस्सा बनने के लिए आशीष दुबे साहब आपका, राम पांडे साहब आपका, साथ ही सत्येंद्र जैन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो कांग्रेस जो है चंदा अभियान के तहत जो है जनता तक घर घर
पहुंचने की कोशिश कर रही है, पहुंच बनाने की कोशिश कर रही है। वो कह रही है कि कहीं ना कहीं ये डोर टू डोर जो है उनका अभियान है और जनता के दिलों में अपनी पैठ बनाने की जो है कोशिश की जा रही है, जनता को रिचार्ज करने का, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये जो है अभी तो दूरगामी परिणाम है, देखना होगा कि 2028 में चुनाव है, 2025 में ये पूरी कवायद की जा रही है। ये कवायद जो है 2025 की कवायद 2028 में कितना रंग लाएगी, ये नतीजे बताएंगे। फिलहाल के लिए इस चर्चा में बस इतना। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।